हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैंने रीनीट 2026 में 551 मार्क्स स्कोर किया था और मैंने COT भी दिया था, उसमें मैंने 79 मार्क्स आउट ऑफ 1000 स्कोर किया था। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने फिजिक्स के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे और चलिए से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लेक्चर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि मैं सलीम से लेक्चर लिया था, उनका मैंने सारा ही नोट्स बनाया था एकदम एंड तक। बस रे ऑप्टिक्स का लेक्चर मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि एग्जाम उस टाइम तक बहुत पास आ गया था और उसका अराउंड 20 लेक्चर था। मैं स्टार्टिंग कुछ लेक्चर करे बट फिर लगा कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इससे अच्छा मैं उसको पहले ही पढ़ रखा था तो उसके नोट्स से ही थोड़ा शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लूँ और बस काम की चीज़ें यूट्यूब से थोड़ा वीडियो शॉर्ट वीडियो और कुछ मिल जाए इस तरह का। मतलब अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में 10-15 मिनट का वीडियो कुछ टॉपिक क्लियर कर रहा हो जो मुझे नहीं आता हो तो मैं देख लूँ, उससे काम चल जाए। तो मैंने बस रे ऑप्टिक्स का नहीं किया था, बाकी सबके मैंने ऐसे प्रॉपर नोट्स बनाए थे, प्रॉपर फिजिक्स के पूरे नोट्स बनाए थे। आपको दिखाते हैं एक सेकेंड। तो फिजिक्स का पूरा मैंने नोट्स बनाया था सलीम सर से। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। ऐसा सब कुछ काम का डब्बा, ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया बहुत याद आता है भाई। मतलब क्लासेस बहुत सही थे, पूरा ही उन्होंने लिखवाया था, पूरा ही पढ़ा था मैंने उनसे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये देखो उनका भी का कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बोलते थे या फिर कुछ भी वो बोलते थे उसको लिखना इंपॉर्टेंट था ऐसा। और ऐसा इनका एक कॉपी नहीं था, ऐसा 5 कॉपी मैंने बनाया था, इसलिए मैंने नाम भी लिखा है फिजिक्स 5.0 ऐसा टाइप का। और ये सब मैं 3 ही कॉपी यहाँ पे ला पाई हूँ। ये पूरा 1-2D स्टार्टिंग का, मैं स्टार्टिंग से एकदम एंड तक रही थी। मैंने उनको नहीं, उनका लॉन्ग फॉर्म लेक्चर नहीं छोड़ा था, बाकी सब पर मैं वन शॉट पर चली गई थी, बट उनका नहीं, उनका जो उन्होंने जैसे जैसे करवाया था वैसे वैसे किया था। ये देखो SKC ऑफ कोर्स। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे नोट्स बनाए थे। तो ये मैंने पूरे अपने नोट्स आपको दिखा दिए हैं। इस तरह से मैं नोट्स बनाई थी। मैं क्या करती थी, मैं लेक्चर ली, मैं नोट्स पढ़ी, ठीक है, और वो KPP दे देते। वो KPP मैं सॉल्व करती थी, पूरा नहीं हो पाता था, स्टार्टिंग में कर पाती थी, धीरे धीरे मैं KPP उसका जो बहुत ज़्यादा मतलब लगने लगा था कि टाइम लगता है और मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं उतना नहीं कर पाती थी। ठीक है, सिंपल से बात बता दूँ, मैं सिर्फ ज़्यादा अपना लेक्चर करती थी, नोट्स करती थी, क्लास में क्वेश्चन करती थी और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी। ऑफकोर्स नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़्यादा करी हूँ। JEE मेंस का मैंने किया है, स्टार्टिंग में करती थी, फिर धीरे जैसे पेस मतलब मेरा स्लो हो गया था तो मैं 1-2 साल करती थी। फिर जब एग्ज़ाम पास आने लगा तो मैं सिर्फ जो करंट ईयर का जो जनवरी और अटैम्प्ट और जो अप्रैल वाला अटैम्प्ट था सिर्फ उसका क्वेश्चन करती JEE मेंस के लिए। लेकिन जो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैंने पूरा ही किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नीट का पूरा किया था, तो ये मेरा काम किया, जितना भी मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। उसके अलावा जो OP है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है मेरा शॉर्ट नोट्स। ये मैंने 2024 का ही शॉर्ट नोट्स बना हुआ था। लेक्चर करने के बाद, नोट्स करने के बाद, जब एग्ज़ाम पास आने लगा तो मैं इसी पे स्टिक हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे मतलब मैंने छोड़ा नहीं था। बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत था। इसलिए लास्ट में मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। ये सब मुझे मोस्टली चीज़ें बहुत बार आती थी। कुछ कंसेप्ट मुझे नहीं आया था, वो मुझे पढ़ने के बाद इसमें समझ में आ गया, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये है मेरे नोट्स, मैं आपके सामने दिखाए थे शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था उसने भी इसी से पढ़ा था और मेरी बहन भी इसी से पढ़ती है और उसने बोला कि अगर ये कोई पढ़ लेगा तो उसका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये पूरा नोट्स है मेरा, ये है बेसिक मैथ्स का, मैंने एकदम प्रॉपर लास्ट तक बनाया है। क्या इसमें वेक्टर है, ये यूनिट डायमेंशन का पूरा नोट्स है। फिर K1D का, K2D का, NLM का पूरा ही नोट्स, एकदम अच्छे से नोट्स पूरा लास्ट तक। ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, सब कुछ है इसमें, मतलब मैग्नेटिज्म, फिर मोल कॉन्सेप्ट, फिर मैग्नेटिज्म, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ सेमीकंडक्टर पूरा है। इसके अलावा आपको कुछ भी, मतलब अगर आप एकदम अच्छे से बना रखा है, देख सकते हो आप कि मतलब कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। अगर आप एक बार नोट्स पढ़ लो ना मेरा, मतलब सही में नोट्स पढ़ लो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो भी मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता है तो मैं स्टार लगा देती थी कि इसको पढ़ना है या इसको बार बार रिवाइज़ करना है, या कुछ नया चीज़ मिलता था तो रेड पेन से जो भी दिख रहा है ना, या स्टार लगा दिए देखो, यानी गलती हो गई क्वेश्चन, या फिर मुझे अच्छा लगा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। या मुझे कुछ नया चीज़ मिलता था, जो भी मतलब कुछ भी रैंडम कुछ नया चीज़ की इस तरह से बना लेते हैं, या ये इसको ऐसे इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है, इसको प्रिज्म के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा। मेरा एक और देखिए, यहाँ तक मैंने बनाया था, उसके बाद भी मैं एक पेज एक्स्ट्रा ऐड की थी। मुझे लगा था ये सब चीज़ मुझे डायरेक्ट मुझे नहीं मिल रहा था, नया कुछ चीज़ मिला जो मैं नोट्स में पढ़ती थी, सलीम सर के नोट्स में, ठीक है। और मुझे लगता था कि मेरे इस नोट्स में नहीं है, मैं चुपचाप इसमें ऐड कर लेती थी। ऐड करने से भागिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप इसमें ऐड कर लिया तो मेरा सब फुल नोट्स टाइप, मतलब
शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स जो इसमें है और इसमें नहीं है बन जाता, तो मुझे दोबारा इसको पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। इस तरह से मैं नोट्स बनाई थी। ठीक है, तो ये भी मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे जो मैंने बनाया है उस पर डाल दिया है, आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये हो गए मेरे नोट्स, मैं टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लेना, देख लेना। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल का। ये शॉर्ट नोट्स, ये हो गए फुल नोट्स। मैंने क्या किया था, मैंने किया था लेक्चर के बाद अपने नोट्स बनाए, नोट्स में क्लास के नोट्स बनाए। स्टार्टिंग में मैं KPP करती थी जो सर देते थे, बाद में जब टाइम पास आया तो उसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट में पूरी तरह शिफ्ट हो गई। प्रीवियस के क्वेश्चन बार बार किया, JEE मेंस के भी क्वेश्चन किए, लेकिन रिसेंट ईयर्स के ज़्यादातर। नीट के PQ को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक्चुअली में कंसेप्ट वहीं से आएगा, क्वेश्चन रिपीट ना हो, कंसेप्ट रिपीट होता है नीट में और सभी को ये बात पता है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के कंसेप्ट को नहीं छोड़ा और JEE मेंस के रिसेंट ईयर क्वेश्चन के बार बार उसी को प्रैक्टिस किया। उसके अलावा टेस्ट के क्वेश्चन लगाए, जो गलती होती थी कंसेप्ट मैं चुपचाप उस कंसेप्ट को या तो मार्क कर लेती थी या अगर कुछ नया मिला तो उसको ऐड कर लेती थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। और हाँ, मेरा फिजिक्स में थोड़ा कम मार्क्स इसलिए आया था मेन एग्ज़ाम में, क्योंकि जब फिजिक्स के लिए जब मैं फिजिक्स बना रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो टफ क्वेश्चन थे। बहुत टाइम बचा के मैंने केमिस्ट्री पे लगाया, तो जाके केमिस्ट्री में मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से मेरा इतना मार्क्स भी आया। तो आप ये मत देखो कि आपको फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, आपको देखना है कि आप जहाँ आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर पेपर टफ है तो आप जहाँ से मार्क्स खींच पाओ उतना अच्छा है। फिजिक्स आपको आनी चाहिए, पूरी तरह से आनी चाहिए, बट जब एग्ज़ाम पास हो या एग्ज़ाम में हो या आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका ध्यान नंबर्स पे होना चाहिए, सब्जेक्ट्स पे नहीं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। यही बार बार जो चीज़ बताया आपको वो करो, उतना से आपका काम हो जाएगा। तो इस वीडियो के इतना ही, बाय।